हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे संडे स्पेशल ब्लॉग में। और मैं छत पे आई हूँ जो उत्पत्ति करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए फूल खिले हुए हैं, फुलवाड़ी बहुत सुंदर लग रही है ये। तो मैं पूजा करने गई थी, उससे पहले मैंने सब्जी बना दी थी और यहाँ पे सब्जी को चला के देख रही हूँ मैं। और सविता बना रही है चीले। आज बनेगी चीले का रायता बनेगा। और आलू मैंने चने की सब्जी बनाई है और प्याज टमाटर के पेस्ट में बनाई है। तो यहाँ पे मैंने रोटी भी बना दी है सुमित के लिए। आज सुमित जाएंगे ऑफिस, तो उन्हीं की जल्दबाजी हो रही है। तो यहाँ पे ये नहा धो के अपना खाना खा रहे हैं और सविता ने कर दिया इनका लंच पैक। और सुमित चले जाएंगे ऑफिस। अब मैं और सविता आराम से बैठकर चाय पियेंगे। और चाय पीने से पहले मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए थे। तो मैं अब चाय पी कर आई हूँ, तो इनको चेक करूँगी कि बने हैं या नहीं। और फ्रेंड, मैं जब भी चावल बनाती हूँ तो मैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा रखती हूँ, जिससे मतलब चावल तैरते रहते हैं उसमें और बन जाते हैं। तो पसा देती हूँ, इससे ना स्टिक से बहुत खिले खिले चावल बनते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई करना, मतलब एक्स्ट्रा पानी डालना उसमें। और इस ट्रिक से मैं तो हर बार ऐसे ही बनाती हूँ चावल, और मेरे चावल बिल्कुल खिले खिले बनते हैं, आप आगे देखना। और यहाँ पे मैंने भिगो दी है सोयाबीन, और मैं बनाऊँगी बिरयानी बच्चों के लिए। बिरयानी के जैसे चावल बनाऊँगी। वो चावल ना मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब मैं सबसे पहले करूँगी किचन की क्लीनिंग, जब भी दोबारा खाना बनाऊँगी। तो यहाँ पे क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल जाती है और बर्तन भी बहुत सारे हो गए थे, तो इसीलिए पहले एक बार सारा कुछ समेट कर तभी खाना बनाऊँगी। और सविता भी लगी हुई है काम में। मैं किचन का करती हूँ और वो बाहर का करती हैं। और हमारे आएंगे ट्यूशन वाले बच्चे, क्योंकि बच्चों के यूटी शुरू हो रहे हैं और कई स्कूलों के बच्चे आते हैं। तो कभी किसी के यूटी शुरू हो रहे हैं, कभी किसी के यूटी शुरू हो रहे हैं। तो इसलिए हमें संडे को भी क्लासेस देनी पड़ रही है बच्चों को। मेरे पास तो प्री नर्सरी से और केजी तक के बच्चे आते हैं, तो उनकी तो कम ही यूटी होते हैं, मतलब यूटी बहुत कम होते हैं छोटे बच्चों के। मेरे कोई बच्चा नहीं आएगा, बस सविता के ही ट्यूशन के बच्चे आएंगे। तो इसलिए वो भी जल्दी लग रही है। अब यहाँ पे मैं कर दूँगी रसोई को एकदम क्लीन, और जो बर्तन होंगे वो सिंक इकट्ठे कर दूँगी। और फ्रेंड, पिछली बार मैंने आपसे Q&A वीडियो के लिए पूछा था, आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैं अब भी आपसे Q&A वीडियो के लिए पूछ रही हूँ। अगर आप हमारी Q&A वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और हम आपके कमेंटों का सही आंसर देंगे। और जब भी हमारी Q&A वीडियो आएगी, जब आप हमको कमेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए धीरे धीरे काम आगे बढ़ रहा है। आलू वगैरह भी छील लिए हैं मैंने। और अभी बच्चे सो रहे हैं, बस हिमांशु ही उठा है और राघव भी उठ जाता है। राघव की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, 2 दिन से बहुत बीमार चल रहा था। उसी मतलब वही मौसम चेंज हो रहा है ना, तो उसको पहले उल्टी हुई, फिर उसको लूज मोशन हो गए थे। तो मतलब इतना परेशान हो गया था। छोटा बेबी वैसे है, मतलब बोल भी नहीं सकता। बड़ा बच्चा होता है, बड़ा आदमी होता है तो बता भी सकता है। वो कुछ नहीं बताया, बस रोता रोता रहा। उससे ही बहुत परेशान हो गए थे हम। तो यहाँ पे मैंने आज इतनी जल्दबाजी थी, गाय को भी रोटी नहीं दी है, तो समेट रही हूँ। तो गाय की रोटी भी अब हिमांशु के हाथ मम्मी जी के पास भिजवा दूँगी, और मम्मी जी दे देंगी गाय को। तो यहाँ पे देखिए किचन मैंने समेट दी है। और अब मैं करूँगी बर्तन वगैरह क्लीन, और फिर इसके बाद लगूँगी अपना खाना वगैरह बनाने में। तो यहाँ पे सब्ज़ी भी मैंने छोटे से बर्तन में निकाल दी है। और फ्रेंड, जो मतलब डेली, आज तो मुझे कोई संडे नहीं लगा जैसे डेली रहता है, ऐसा ही लगा, क्योंकि आज भी बहुत जल्दबाजी थी। जैसे अदर डे वर्किंग डे में रहती है, सुबह 5 से और 6:30 बजे तक तो मुझे इतनी जल्दबाजी रहती है, बहुत जल्दबाजी। क्योंकि बच्चे भी चुप लगा जाते हैं, बोलते नहीं है, आवाज़ लगाती हूँ, टीवी में लग जाते, फ़ोन में लग जाते हैं, तो उनको भी देखना पड़ता है। और उठते नहीं है, कभी कभी तो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, उठते नहीं है। इतनी भागा दौड़ रहती है सुबह सुबह, पूछो मत।
तो यहाँ पे मैंने कर दी है रसोई क्लीन और सारे बर्तन, सब्जी वगैरह के बर्तन सब खाली करके रख, छोटे बर्तन में सब्जी डाल दी है। अब सारे बर्तन इकट्ठे करके मैं कर दूँगी क्लीन, और जो दोबारा खाना बनेगा उसके बर्तन होंगे। तो आपको मैं अपनी एक बात बताती हूँ, हमारे घर में ऐसे है जो खाना खाता है जैसे लेडीज में, वो अपने बर्तन अपने आप, मतलब जो सिंक पे बर्तन रखे रहते हैं उनको वॉश कर देता है, कोई भी, मैं हूँ या सविता है, दोनों में से। तो जब सविता ये खाना खाएगी और जो बर्तन होंगे वो सविता कर देगी, फिर इसके बाद मैं खाना खाऊंगी तो मैं जो बर्तन रहेंगे मैं साफ़ कर दूंगी। इसी तरह से चलता रहता है। और भी जॉइंट फैमिली में रहने का फ़ायदा भी बहुत है, क्योंकि अदर डे जैसे हम मिल बांट के काम करते हैं तो मेरा काम 8:30 बजे हो जाता है मॉर्निंग में, और शाम को भी मैं फ्री रहती हूँ क्योंकि सविता बनाती है, मुझे बनाने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं रहती। बस मुझे काम रहता है, बस बर्तन वगैरह किचन विचन समेटने का रहता है, खाना वगैरह तो सविता ही बनाती है। तो यहाँ पे देखिए सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं मैंने, और अब इनको क्लीन करूँगी। और गैस वगैरह भी मैंने सारा कुछ, मतलब रसोई को एकदम क्लीन कर दूँगी, जो दोबारा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी खाना बनाऊँगी जब। और यहाँ पे सविता लगा रही है पोछा। आपको पता ही है हम पोछा स्टैंडिंग मोब से लगाते हैं, उसे सूख भी जल्दी जाता है और साफ़ भी लगता है। अब मैं भी थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाऊँगी जब तक रसोई सूखेगी, पोछा सूखेगा इसका। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैं आ लगी हूँ बर्तन वगैरह क्लीन करने में, और बाहर भी दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए बच्चे कितना ड्रामा कर रहे हैं। हिमांशु ने राघव को बेड पे बिठा रखा है, बॉक्स में चला रहा है बेड के ऊपर बिठाकर, और यहाँ पे सविता भी लग रही है अपने काम में। अब रसोई का पोछा सूख गया है और अब मैं बनाऊंगी दोबारा खाना। तो यहाँ पे मैंने चावल उबाल लिए थे और सोयाबीन भी भिगो दी थी। तो यहाँ पे मैं छोंकूंगी अब चावल मैं बनाऊंगी बिरयानी की तरह की। देखो बिरयानी में तो बहुत सारा कुछ सब्जी वगैरह डलती रहती है, पर मैं यहाँ पे 1-2 ही सब्जी डालूंगी बस। और मम्मी जी ने रख दिया गैस पर पानी राघव को नहलाने के लिए। अभी वो छोटा है तो उसको गर्म पानी से ही नहलाते हैं, और वो सोता आगे है सबसे कूलर के बिल्कुल सामने ठंडी हवा में। अगर रात में लाइट भी चली जाती है ना तो उठ के रोने लगते हैं, इतनी गर्मी लगती है उनको, पर नहाते वो गर्म पानी से हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया है और प्याज भी चॉप कर लिया। और इसमें मैं डाल दूँगी जीरा, और जीरा इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। और जीरा भुनने के बाद इसमें डाल दूँगी मैं प्याज। तो प्याज को मैं थोड़ा सा ही भूनूँगी, फिर डाल दूँगी इसमें सोयाबीन, क्योंकि प्याज सोयाबीन के साथ भी भुन जाएगी। और जीरा इसमें इसलिए ज़्यादा डाला है क्योंकि चावलों में दिख जाता है, अलग दिखता है और अच्छा भी लगता है जीरा, तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा जीरा डाला है। तो यहाँ पे ये इनको अच्छी तरह से भून लूँगी, और इसमें डालूँगी मैं बॉयल किए आलू। कच्चे आलू नहीं डाले थे मैंने, क्योंकि ये बॉयल आलू रखे थे, फिर इनका सब्जी किसी ने नहीं बनवाई आज, और इसीलिए उबाले थे तो मैंने ये इसमें बिरयानी में डाल दिए। तो यहाँ पे इन तीनों चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी, और ये जब भून जाएंगी, देखिए ये कतई बहुत बढ़िया भुन गई हैं ये, इसमें से महक भी आने लगी है। अब ये चावल डाल दूँ, और चावल देखो आप कितने खिले खिले बने हैं। इसी तरह से बनते हैं, ऐसे ही मैं वो चावल बनाती हूँ, नमकीन चावल बनाते हैं उसमें तो कम पानी डलता है, बट ये बॉयल करके बनाते हैं तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा पानी डालती हूँ। और अब इसमें मिर्च मसाले ऐड कर दूँगी, हल्दी नहीं डालूँगी, बस इसमें मिर्च डाल दी मैंने, और धनिया पाउडर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और एक बार मैं लेके आई थी बिरयानी मसाला, तो वो डाला था तो उससे बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन गई थी, तो इसलिए वो नहीं डालती, बस ऐसे ही सिंपल बना देती हूँ। अब इनको मिला दूँगी अच्छी तरह से, और ये बन गई
बिरयानी। देखो बिरयानी में तो बहुत सारी सब्ज़ियाँ डलती हैं, अब सर्दी आने वाली हैं तो सब्ज़ी की मौज हो जाएगी। अब तो सब्जियों के बहुत महंगे आवा के बावा भाव है, तो इसलिए ये सब्ज़ी नहीं डाली। और मैंने इसमें थोड़ी सी किशमिश डाल दी है धोकर, किशमिश भी अच्छी लगती है इसमें। आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं और ये बहुत टेस्टी लगता है। चटनी वगैरह भी बना नहीं रहे, हरी चटनी ऐसी चीज़ें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चों में थोड़ी दिक्कत भी चल रही है, इसलिए अब मेरे चावल बन गए थे तो मैंने अब रख दी है पूरी बनाने के लिए कढ़ाई। और यहाँ पे मैं अब बना दूँगी पूरी। और बच्चे भी सारे उठ गए हैं, नहा धो लिए हैं और वो साथ के साथ खा लेंगे। संडे को मैं इसीलिए बनाती हूँ क्योंकि पहले बना के रख देती हूँ तो सब नखरे करते हैं, इसीलिए थोड़ा लेट बनाती हूँ क्योंकि सब गरम गरम खा लेते हैं। और यहाँ पे आटा तो मैंने रोटियों का ही लगाया था, बट बच्चों ने पूरियों की फरमाइश कर दी तो उनके लिए मैंने पूरी बना दी। और फ्रेंड, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को कमेंट किया करो। अगर आप हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और हमें कमेंट भी करें। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। ओके बाय, टाटा।